अभी हम शुरू करते हैं। स्वागत है आप सबका इस लाइव ट्रेनिंग में। आज के ट्रेनिंग में हम लोग डिजाइन मेनू पढ़ने वाले हैं। डिजाइन इंसर्ट हम लोग पढ़ चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के अंतर्गत। आज हम लोग डिजाइन मेनू को पढ़ने वाले हैं। डिजाइन मेनू के अंतर्गत जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये पता चलेगा कि हम लोग किस तरीके से काम कर सकते हैं। डिजाइन मेनू बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक मेनू है जिसके अंतर्गत आप अच्छे से सारा कुछ को डिजाइन कर पाओगे। जस्ट ए मिनट माइक्रो सेकंड। ओके। और ये इस लाइव ट्रेनिंग में हम लोग सीखने वाले हैं डिजाइन के बारे में। जो डिजाइन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के अंतर्गत आता है उस डिजाइन को आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं और कंप्लीट करने वाले हैं। थोड़ा ये क्लास फास्ट चलेगा क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इंसर्ट से रिलेटेड काम कर चुके हैं। अगर आपको पूछा जाए कि डिजाइन के अंतर्गत क्या सब आता है तो आपको डिजाइन के अंतर्गत क्या सब बोलना है। सबसे पहला आता है थीम्स। थीम्स के अंतर्गत ये सारा कुछ थीम्स है। इसे डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग भी कहा जाता है। थीम्स के अंतर्गत अगर आप कोई भी डिजाइन लेंगे ये लेटर के ऊपर स्टाइल चेंज होगा जो भी आप लेटर के ऊपर काम करेंगे। थीम्स के अंतर्गत तीन चीज और आता है, कलर, फॉन्ट और इफेक्ट। ध्यान दीजिएगा, कलर, फॉन्ट और इफेक्ट ये तीनों काम एक साथ किया जाता है। अगर आपको पूछा जाए कि चलो डिजाइन के अंतर्गत क्या सब आता है, आपको लिखना डिजाइन हमारा होम मेनू बार है। डिजाइन क्या है? ये मेनू बार है। इस तरीके से लिखेंगे, इसे क्या कहते हैं? मेन्यू बार। कॉपी निकाल करके लिख भी सकते हैं आप लोग। और इसके अंतर्गत सबसे पहला आ जाएगा थीम्स। थीम्स के अंदर थीम्स के अंतर्गत यहाँ पे कई ऑप्शन आएगा। ध्यान से देखिएगा, थीम्स के अंदर कई ऑप्शन आएगा। सबसे पहला इसमें आएगा, इसमें तीन ऑप्शन आएगा। पहला नंबर थीम्स के अंतर्गत, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला आ जाएगा थीम्स के अंतर्गत कलर्स, फॉन्ट और इफेक्ट। ये तीन चीज आएगा, कलर, फॉन्ट और इफेक्ट्स। ये तीन चीज आएगा किसके अंतर्गत? थीम्स के अंतर्गत। थीम्स के अंतर्गत। अब इसका यूज अगर हम लोग देखें तो आपको अच्छे से क्लियरली पता चल पाएगा कि इसका यूज क्या हो सकता है। अगर इसमें लिखेंगे सबसे पहला थीम्स, कलर, फॉन्ट, इफेक्ट एक साथ एक ही लाइन में लिखना, ये थीम्स के अंतर्गत आता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपका, थीम्स के बाद आ जाएगा कलर, फॉन्ट, इफेक्ट के बाद आ जाएगा पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग। और उसके बाद आ जाएगा वाटरमार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको जब भी आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कीजिएगा उस समय आपको जरूरत पड़ेगा। पेज कलर, COLOR, स्पेलिंग छुपा हुआ, पेज कलर और पेज बॉर्डर्स। इतना चीज आएगा किसके अंतर्गत?
डिजाइन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा? डिजाइन के अंतर्गत। इसे लिखेंगे। इतना कुछ हम लोग डिजाइन के अंतर्गत आएगा। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट या फोटो ले सकते हो ताकि और थोड़ा फास्ट में हम क्लास को कंप्लीट करा सके। ये हो गया डिजाइन मेनू। और इसके अंतर्गत ये सारा कुछ जो आया इसे बोला जाता है सब मेन्यू। क्या बोला जाता है? सब मेन्यू। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। ये सब क्या लगेगा? सब मेन्यू। थोड़ा सा ये सारा कुछ यूज किए होंगे आप लोग, इसलिए हम इसमें कुछ ज़्यादा बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि ये सब आता है आप लोगों को यूज करना। और ये सब क्या कहलाएगा? ये सब आपका कहलाएगा मेन्यू बार। क्या कहलाएगा ये सब? सब मेन्यू। सॉरी, सब मेन्यू। क्या कहलाएगा? सब मेन्यू। लिखे? अब लिखो नेक्स्ट। सबसे पहला इसमें थीम्स का कैसे लिखेंगे? थीम्स का कैसे लिखेंगे? थीम्स का लिखोगे, थीम्स, कलर, फॉन्ट, इफेक्ट, जो भी हम लिखा है, थीम्स के अंतर्गत आपको तीन चीज आ जाता है। थीम्स के अंतर्गत तीन चीज आ जाएगा, कलर, फॉन्ट और इफेक्ट। तीनों का काम बताएंगे, पहले आप इसको लिखो। थ्योरी है, आपको लिखना है। यहाँ पे क्या कह रहा है? दिस कई ऑप्शन आया इसलिए इसमें लिखाएंगे दीज सब मेन्यू आर यूज टू टेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ थीम्स स्टाइल इनटू सेलेक्टेड मैटर। यानी कि जो भी आपका थीम्स है, जो मैटर आपका सेलेक्ट रहेगा, उनके ऊपर ये सारा कुछ डिजाइन आ जाएगा। उसके लिए स्टेप क्या होगा? स्टेप ध्यान से देखो। सबसे पहले एट फर्स्ट सेलेक्ट करो कम से कम मिनिमम 10 और मोर लाइंस एनी डाटा या मैटर। डाटा या मैटर, आप कोई भी डाटा अगर पहले से बना हुआ है उसे भी आप चाहो तो सिलेक्ट करके डिजाइन स्टाइल ले सकते हो। अगर डाटा नहीं है तो आपका मैटर जो लिखा हुआ, अभी ये क्या हो गया? हमारा मैटर हो गया। ये क्या हो गया? मैटर हो गया। अगर लिखने के लिए वक्त चाहिए, टाइम चाहिए, तो एक थंब दिखाएंगे तो हम थोड़ा वहां पे पॉज कर लेंगे खुद को। ओके, चलो लिख लो, थोड़ा सा समय देता हूं। लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट या फोटो भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर दिख रहा है सबको? नीतीश के पीछे में कौन है? कुंदन के बगल में आशीष। बहुत एब्सेंट रहता है आशीष जी। हो गया लिखा हुआ? जल्दी आगे बढ़े। कुंदन लिख रहा है पीछे में, या फोटो भेज देगा लिख लेगा? फोटो खींच लिया नीतीश? ठीक है, आगे बढ़े। उसके लिए स्टेप अभी हम बता रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या क्या करना होगा? सबसे पहले कम से कम 10 लाइन या उससे ज्यादा लाइन को सिलेक्ट कीजिए। 5 लाइन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेटर के ऊपर डिपेंड पड़ता है कि कैसा मेटर है। और उसके बाद आपको करना है क्लिक करना है डिजाइन मेनू पे। जैसे डिजाइन मेनू पे क्लिक करोगे तो क्या कह रहा है? शो डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग डिजाइन स्टाइल। अब ये देखो कहां पे दिखाई दे रहा? जैसे हम डिजाइन पे क्लिक किए थीम्स के अंतर्गत, ओ सॉरी, यहाँ पे क्लिक ऑन डिजाइन मेनू, शो सम डिजाइन स्टाइल, ये टीसी। यहाँ पे एक और स्टेप होगा, क्लिक ऑन थीम्स, क्लिक ऑन
थीम्स, जैसे थीम्स पर क्लिक करोगे ये सब डिजाइन स्टाइल दिख रहा है। अब कह रहा है कि चूज एनी वन डिजाइन, और उसी पे क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। क्या करेंगे, उसी पे क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक किए तो क्या हो जाएगा, नोट में आपका योर चूज डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग स्टाइल will be show into selected matter। जो भी मैटर सेलेक्ट रहेगा उसके ऊपर ये सारा डिजाइन दिखेगा। कैसे, इसका स्टेप देखो। अभी हम ये सारा कुछ सेलेक्ट कर रहे हैं, लैब देखो, प्रैक्टिकल देखो। स्टेप के अकॉर्डिंग हमने मैटर को सेलेक्ट कर लिया, डिजाइन पे गए, डिजाइन पे क्लिक किए, तो डिजाइन पर जैसे क्लिक किए ये थीम्स दिख रहा, आप थीम्स पर भी क्लिक कर सकते हो। जैसे हम क्लिक किए क्या कर रहा है, शो सम डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग डिजाइन स्टाइल। ये सब जो है डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग का स्टाइल है, यहाँ पे भी दिख रहा है और इसमें भी दिख रहा है, सेम चीज। कैसे पता चलेगा ये सेम चीज है, अब यहाँ पे कर्सर ले जाओ, यहाँ पे कर्सर ले जाओ, देखो स्टाइल चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे लैंग्वेज में जाता है हल्का हल्का चेंज होता है, थोड़ा बारीकी से ध्यान देना होगा, चेंज हो रहा है। अगर इसी जगह पे थीम्स में जाओ, थीम्स के अंतर्गत जाकर किसी भी स्टाइल में जाओ, उसी तरीके से चेंज हो रहा है, जैसा यहाँ पे डिजाइन दिख रहा है। क्या ये क्लियर है, समझ में आ रहा है? ओके। अब यहाँ पे कलर है, कलर पे क्लिक करो, ध्यान से देखो। अभी जो थीम्स के अंतर्गत ऑफिस वाला स्टाइल दिखा था, ऑफिस वाला स्टाइल, इसमें कौन कौन सा कलर यूज किया गया या कौन कौन सा स्टाइल यूज किया गया, ये कलर के अंतर्गत दिखेगा। ऑफिस स्टाइल है, फैक्ट है, आइको लोन स्टाइल है, ये स्टाइल का नाम है। अब जैसे हम कलर में जाते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ ऑफिस के अंतर्गत ये सब स्टाइल दिया हुआ है, ऑफिस 7 और 10 के अंतर्गत ये सब स्टाइल दिया हुआ। ग्रे स्केल में आपको सिर्फ ब्लैक से रिलेटेड, ब्लैक एंड व्हाइट से रिलेटेड सारा कुछ मिलेगा, सारा कुछ दिया हुआ। हम किसी पे भी अगर हम क्लिक करेंगे, किसी पर भी क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक ये डिजाइन फॉर्मेटिंग का स्टाइल खुल जाएगा, ऑटोमेटिक ये फॉर्मेट डिजाइनिंग का स्टाइल खुल जाएगा। अब जब हम क्लिक करेंगे तो भी सेम चीज हो रहा है। तो इसका एक ही सारांश है, एक ही मतलब है कि अगर हम लोग थीम्स का यूज करते हैं तो हमारा जो मैटर का स्टाइल है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। क्या होता है, हमारा मैटर स्टाइल चेंज हो जाता है। किसके अंतर्गत, थीम्स के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, ओके, थीम्स के अंतर्गत। अब समझो यहाँ पे आप में से कुछ स्टूडेंट कीपैड वाला फोन यूज किया होगा, कीपैड वाला जिसमें बटन होता है, और वो छोटा सा मोबाइल था। अगर उसमें स्क्रीन का कलर चेंज करना होता था तो हम लोग कहाँ जाते थे, सेटिंग में जाते थे और थीम्स के सेक्शन में जाते थे। उसमें अलग अलग कलर का स्टाइल खुलता था, अलग अलग डिजाइन लेता था। जो डिजाइन लेते थे उसके अकॉर्डिंग राइटिंग का स्टाइल ऑटोमेटिक चेंज हो जाता था। अगर यूज किए होंगे तो आपको लग रहा होगा थीम्स भी उसी तरीके से है, जो मैटर लिखा हुआ है उसका स्टाइल सिर्फ चेंज हो जाता है, क्योंकि उसमें मोबाइल में कलर चेंज करने का ऑप्शन रहता है, इसमें कलर चेंज करने का ऑप्शन नहीं रहता। क्या यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया आप लोगों को? अब थीम्स, कलर और फॉन्ट इफेक्ट के बाद हम लोग चलने वाले हैं पैराग्राफ स्पेसिंग में। कहाँ चलने वाले हैं, पैराग्राफ स्पेसिंग में। अब ध्यान से देखिए, पैराग्राफ स्पेसिंग आप लोगों को इससे पहले हम लोग लाइन स्पेसिंग के बारे में बताया हुआ। लाइन स्पेसिंग, जब लाइन स्पेसिंग का यूज करते हैं तो दो लाइन के बीच की दूरी को बढ़ाता और घटाता है। पैराग्राफ स्पेसिंग भी जस्ट लाइक ए लाइन स्पेसिंग के तरह ही लिखेंगे। पैराग्राफ स्पेसिंग ध्यान से देखो, क्या कह रहा है, दिस सब मेन्यू इज यूज टू टेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ
पैराग्राफ spacing into selected two meter लाइंस। 2 मीटर के लाइंस के जब हम सेलेक्ट करते हैं उसके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस दे सकते हैं। टेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराग्राफ स्पेसिंग, मतलब डिस्टेंस, स्पेस मतलब जो दूरी, डिस्टेंस देना। उसके लिए स्टेप क्या होगा, ध्यान से देखो। कह रहा सबसे पहले सेलेक्ट करो मिनिमम दो और मोर लाइंस एनी मीटर। पहले 2 या उससे अधिक मीटर लाइन को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, क्लिक करेंगे डिजाइन मेनू पर। डिजाइन मेनू के बाद हम लोग कहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे पैराग्राफ पर, पैराग्राफ स्पेसिंग पर। जैसे पैराग्राफ स्पेसिंग पर हम क्लिक करेंगे क्या हो जाएगा, शो सम डिस्टेंस। अब देखो जैसे इसमें डिस्टेंस खुलता है तो हमें क्या करना है, जैसे लाइन स्पेसिंग लिखा है सेम टू सेम है, चूज एनी वन डिस्टेंस और उसी पे हमको क्या करना है, क्लिक कर देना। जैसे हम क्लिक करेंगे जो भी हम डिस्टेंस लेंगे वो सेलेक्ट मीटर पे दिखाएगा। योर चूज डिस्टेंस will be show into selected meter लाइन, यानी जो मीटर लाइन हमारा सेलेक्ट है उसके ऊपर भी ये सारा कुछ शो करने वाला। अब देखो इसका स्टेप बता रहे हैं यूज करना। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट या फोटो खींच सकते हो, फोटो ले सकते हो। अब इसका यूज देखो, यूज कैसे करना है। अभी देखो सभी लाइन के बीच में कुछ न कुछ अच्छा खासा डिस्टेंस दिख रहा है क्योंकि हम इसे जूम किए हुए पेज को, इसलिए यहाँ पे पता चल रहा है। हम जाते हैं, हम ये 2 लाइन के बीच को सिलेक्ट करेंगे। अभी हम कुछ लाइन को 2 या उससे अधिक सिलेक्ट किए, पैराग्राफ स्पेसिंग में जाओ। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, कह रहा है कि नो पैराग्राफ स्पेस, तो ये क्या हो गया, चिपक गया। ध्यान से देखना, चिपक गया। कंपैक्ट में जाओ, हल्का डिस्टेंस हो गया। टाइट में जाओ, थोड़ा सा और दूरी हो गया। ओपन करो, अपना अपना जगह पे चले गए। रिलैक्स करो ताकि ना ज्यादा बड़ा हो ना ज्यादा छोटा हो। डबल साइज छोड़ना है तो डबल साइज में छोड़ दिया। जैसे वहां पे लिखा हुआ था 1.1, 1.2, 1.3, तो उसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट आपको प्रैक्टिकल के हिसाब से दिखाया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ पैराग्राफ स्पेसिंग आप लोगों का क्लियर है, क्योंकि पैराग्राफ स्पेसिंग अगर आप सीख जाते हो इसका यूज अच्छे तरीके से और अच्छे जगह पे कब करना है ये भी आपको पता रहना चाहिए। पैराग्राफ स्पेसिंग का यूज जनरली या लाइन स्पेसिंग का यूज जब आपके पेज पर कई टाइप्स का मैटर हो और 1, 2 लाइन 4 लाइन पेज पर आगे चल गया, नेक्स्ट पेज पर एक ही पेज में सबको एडजस्टमेंट करने के लिए हम लोग पैराग्राफ स्पेसिंग या लाइन स्पेसिंग का यूज करते हैं। क्लियर है तो दोनों थंब दिखाइए सबको। बहुत अच्छे। पैराग्राफ स्पेसिंग के बाद, क्योंकि हम बोले थे आपको डिजाइन मेनू खत्म करेंगे आज के सेशन में डिजाइन मेनू को कंप्लीट करेंगे। अब चलते हैं, हम लोगों के पास आता है वाटर मार्क। वाटर मार्क, अब वाटर मार्क वाटर मतलब क्या हो गया, पानी। मार्क मतलब होता है चिन्ह। यानी जब आप कहीं भी कोई डॉक्यूमेंट देखते होंगे, जब कहीं कोई डॉक्यूमेंट देखते होंगे, अधिकतर बुक सब में देखते होंगे, पेज के अंदर में आपको लिखा हुआ मिल जाता है एक छोटा सा लेटर में, एक ही लाइन पे, या हॉरिजेंटल में या सीधा लाइन में या टेढ़ा लाइन में पेज पर। जैसे ये पेज है, आप मान लो ये पेज है, अब इसके ऊपर कुछ लिखा हो, इस कॉर्नर से शुरू होगा इस कॉर्नर तक जाएगा, या सीधा सीधी आप ले सकते हो या कॉर्नर के हिसाब से भी ले सकते हो।
क्या ले सकते हैं, ध्यान से देखो। ये जो हमारा मैटर लिखा हुआ है, इसके अंदर हमारा खुद का ब्रांडिंग हो, या खुद का नाम हो, ऑथर का नाम हो, या आपके कंपनी का नाम हो, या आपके शॉप का नाम हो, तो ये कहाँ से होता है, वाटर मार्क से। अब जब आप वाटर मार्क का यूज करोगे, तो ध्यान से याद रखना, वाटर मार्क का जब यूज करोगे तो ये आपको एक ही बार यूज करने देगा, एक ही बार यूज करने देगा और एक ही लाइन में लिखने देगा। आप इसे 4-5 लाइन में यूज नहीं कर सकते। वाटर मार्क का मतलब होता है सिर्फ ऑथर का नाम हल्का अंदर से दिखाई दे। अब इसका पहले स्टेप देखते हैं और पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं। कह रहा दिस सब मेनू इज यूज टू टेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर मार्क स्टाइल फॉर ब्रांडिंग आवर पॉलिसीज, या कंपनी चलो कंपनी है। अब उसके लिए स्टेप ध्यान से देखना, स्टेप क्या होगा। इसमें 2 स्टेप में काम किया जाएगा, इसलिए पहला स्टेप ध्यान से देखेंगे। तो पहला स्टेप ध्यान से देखेंगे, 2 स्टेप में काम किया जाएगा। सबसे पहले ओपन एनी मिनिमम 5 और मोर पेजेस डाटा। इसका मतलब समझो, कम से कम 5 पेज का कोई डाटा ओपन करेंगे। अब देखो ब्रांडिंग कहाँ होगा, आपके नोटबुक में, आपके डायरी में, या आपके किताब में। तो किताब 5 पेज, 10 पेज, 100 पेज, 50 पेज, 1000 पेज तक का रहता है। तो याद रखना, हमारे पास पेज पर कुछ ना कुछ ऑलरेडी लिखा होना चाहिए, 4-5 पेज का। पीछे क्यों देख रहा है, पीछे क्यों देख रहा है, क्या प्रॉब्लम है उसको, आशीष को? पुराने स्टूडेंट हो करके जब भी आप लोग सिस्टम के साथ बैठते हैं या थ्योरी में बैठते हैं, एक स्टूल लेकर के एक लाइन से क्यों नहीं बैठ जाते हैं, ताकि हम जब क्लास कराएं तो डिस्टरबेंस ना हो। कॉमन सेंस की बात है, ये सब सिखाना पड़ेगा। क्लिक करो डिजाइन पर, जैसे डिजाइन पर क्लिक करोगे तो क्या कह रहा है, उसके बाद फिर क्लिक करना है कहाँ पे, वाटर मार्क पे। जैसे वाटर मार्क पे क्लिक करोगे, आपके सामने में वाटर मार्क का स्टाइल खुलेगा। सो सम वाटर मार्क स्टाइल, ध्यान से देखो। जैसे वाटर मार्क का स्टाइल खुला, वो हॉरिजेंटल में भी रहेगा, वर्टिकल में रहेगा। जो भी स्टाइल लेना है चूज कीजिए, वो एक वाटर मार्क के स्टाइल को चूज एनी वन वाटर मार्क स्टाइल, और उसी पर क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। उसी पर क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे, जैसे हम क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा वाटर मार्क स्टाइल आ जाएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, योर चूज वाटर मार्क स्टाइल विल बी शो इनटू शो ऑन द पेज डाटा, शो ऑन द पेज डाटा। जो भी पेज डाटा आपका बना हुआ है उनके ऊपर ये वाटर मार्क का स्टाइल आ जाएगा जो आपने चूज किया था। अब चाहते हैं हम अपने हिसाब से ब्रांडिंग करें। क्या कर रहा है, इफ यू वांट टू चेंज वाटर मार्क स्टाइल, अगर वाटर मार्क स्टाइल चेंज करना है या वाटर मार्क मेटर चेंज करना, स्टाइल मेटर टैग पिक्चर etc, जो भी आपको जरूरत हो उसके हिसाब से अगर करना चाहते हैं, आप सेकेंड स्टेप का यूज करेंगे। कौन से स्टेप का यूज करेंगे,
सेकेंड स्टेप का यूज करेंगे। ध्यान से देखो क्या यूज करना। सबसे पहले क्लिक करो फिर से डिजाइन मेनू पर। डिजाइन मेनू पे क्लिक करो। जैसे डिजाइन मेनू पे क्लिक करेगा क्या हो जाएगा, शो सम। डिजाइन मेनू पे क्लिक करने के बाद फिर से क्लिक करना होगा वाटरमार्क पर। कहां पे क्लिक करना होगा, बोलते जाओ, वाटरमार्क पर। जैसे वाटरमार्क पे क्लिक करोगे तो फिर यहां तक देखो सेम ही है, शो सम वाटरमार्क स्टाइल। यहां तक देखो सेम ही है वाटरमार्क स्टाइल। जैसे वाटरमार्क स्टाइल खुला, कुंदन ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अलग करना। वहां पे हम चूज करते थे, यहाँ पे हमको क्लिक करना कस्टम वाटरमार्क पर। दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई देगा, वेट करो। कस्टम वाटरमार्क पर जैसे क्लिक करोगे, जैसे कस्टम वाटरमार्क पर क्लिक करोगे एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, सो अब उस डायलॉग बॉक्स में कुछ जब हम प्रैक्टिकल बताएंगे उसे दिखाएंगे उसमें क्या क्या करना है। अब यहाँ पे कह रहा है या तो चेंज करो वाटर मार्क मेटर, क्योंकि उसमें ऑलरेडी कुछ ना कुछ मेटर रहेगा, या नहीं तो आप टेक ले सकते हो, पिक्चर भी ले सकते हो। आप चाहते हो हमें मेटर नहीं पिक्चर लेना, टेक एनी पिक्चर या कोई इत्यादि कुछ भी दे सकते हैं। अब जैसे वाटर मार्क मेथड चेंज करेगा, यहाँ पे हमको एग्जाम्पल देना है किसके अंदर, वाटर मार्क मेथड के ऊपर। यहाँ पे अब एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, एग्जाम्पल में क्या चेंज करोगे आप यहाँ पे लिखोगे, क्योंकि ब्रांडिंग करनी है खुद की, यहाँ पे लिख देंगे इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन, लिख दिए, ये खुद का ब्रांडिंग हो जाएगा। या यहाँ पे और ले लो, ये दूसरा भी है, मतलब दोनों ऑप्शन है। या तो इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन नाम से ब्रांडिंग कर सकते हो, या तुम कोई पिक्चर पहले से बनाए हुए हो, इनसे भी ब्रांडिंग किया जा सकता है, इनसे भी ब्रांडिंग किया जा सकता है। जैसे हम चेंज किए, याद रखना, जैसे हम चेंज किए उसके बाद क्या करना है, क्लिक करना है अप्लाई या ओके के ऊपर, अप्लाई या ओके के ऊपर। जैसे अप्लाई या ओके के ऊपर क्लिक करोगे तब नोट समझो क्या होगा। क्या कह रहा है, आपका वाटर मार्क मेटर विल बी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। अभी देखो हमारे पेज पर हमारे पास जो मेटर बना हुआ वो कई पेज में बना हुआ है, ध्यान से देखना, कई पेज में बना हुआ है। अभी जो हम लोग ऑनलाइन क्लास में शुरू किए हैं, ग्रामर शुरू किया है, देखो ग्रामर पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है। आज ऐसे में डिजाइन पढ़ाए हैं, उसमें सेट कर दें। अब ये हमारे पास 3-4 पेज का अभी डॉक्यूमेंट बना हुआ ऑलरेडी, देखो कुछ नहीं। अब पेज के अंदर हम अपना ब्रांडिंग करना चाहते हैं, हम डिजाइन के ऊपर जाएंगे, वाटरमार्क में जाएंगे। अभी प्रैक्टिकल बता रहे हैं, ध्यान से देखना। वाटरमार्क में यहाँ पे देखो कॉन्फिडेंटल का एक स्टाइल है, कॉन्फिडेंटल 2 का स्टाइल है, डू नॉट कॉपी का स्टाइल है, लगभग 4-5-6 स्टाइल है। हम यहाँ से कॉन्फिडेंटल वाला कोई भी स्टाइल ले सकते हैं। हमको चाहिए हॉरिजेंटल या वर्टिकल में चाहिए तो ये ले सकते हैं, हम चाहिए ये, क्लिक किए। अब देखो पेज के अंदर में ये दिख रहा है, सभी पेज पर दिखेगा ये कॉन्फिडेंटल, ध्यान से देखो सभी पेज पर दिख रहा है। लेकिन क्या आपको कॉन्फिडेंटल ही रखना है, तो नहीं, हमको अपना मैटर रखना है। हम किसी भी पेज पर जाएंगे तो भी चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक, ध्यान से देखना कैसे। अब पहला स्टेप हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, योर चूज वाटरमार्क स्टाइल विल बी शो ऑन द पेज डाटा। पेज डाटा के ऊपर हमारा स्टाइल शो कर रहा है, यहाँ से देखो। आशीष को दूसरा बैच में दीजिए, जो इसका बैच चल रहा है, ये सिर्फ मुंह देख रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम लोग डिजाइन पे क्लिक करेंगे। डिजाइन पे क्लिक करने के बाद वाटरमार्क में फिर से जाएंगे सेकेंड स्टेप में। ये जो डिजाइन स्टाइल खुला है इसके नीचे आ जाओ, देखो ध्यान से कस्टम वाटरमार्क दिख रहा है, कस्टम वाटरमार्क क्लिक करेंगे, दिख रहा है कस्टम वाटरमार्क। ओके, जैसे हम क्लिक किए यहाँ पे देखो एक डायलॉग बॉक्स दिखा, डायलॉग बॉक्स खुला हुआ है। अब यहाँ पे देखो कॉन्फिडेंटल कहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि हमने जो स्टाइल लिया वो कौन सा लिया है, कॉन्फिडेंटल का। इस कॉन्फिडेंटल वाले स्टाइल को हटाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे इंडियन
कंप्यूटर एजुकेशन, या आप चाहो तो आप लिख सकते हो INDIA इंडियाज लीडिंग कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, लिख दिए। अब यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। आप चाहो डायरेक्ट ओके भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन अप्लाई करोगे तो ये डायलॉग बॉक्स अभी रहेगा ही। आप जैसा चाहो उसके अकॉर्डिंग फिर से परिवर्तन कर सकते हैं। अभी मैं अप्लाई कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये डायलॉग बॉक्स हम यहाँ पे रखना ही चाहते हैं। अप्लाई किए तो देखो हर एक पेज पर ऑटोमेटिक चेंज हो गया। अब ये हल्का कम दिखाई दे रहा था, हम चाहते हैं यहाँ से कलर भी चेंज कर लें। हल्का कौन सा कलर ले लें जो कि ज़्यादा दिखाई दे। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा ब्लू या पर्पल ले लें। अप्लाई करके देखते हैं, ये अच्छा लग रहा है। और थोड़ा सा और डीप करना चाहते हैं, ये अभी नॉर्मल है। हम यहाँ पे सेमी स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखना, सेमी स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, क्लिक करो और यहाँ से अप्लाई करो। ये ज़्यादा हाईलाइट हो गया। क्या हो गया? ज़्यादा हाईलाइट हो गया। अब यहाँ से हम क्लोज या फिर से हम क्लिक करके ओके कर सकते हैं। ये डायलॉग बॉक्स हट गया। अब एक पेज पर दिए थे, देखो सभी पेज पर ऑटोमेटिक आ गया, कोई भी मैटर को कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ। ये हमारा खुद का ब्रांडिंग हो गया, चाहे नाम नंबर कुछ भी आप दे सकते हो, कंपनी सबका नाम। ये हो गया लेटर से रिलेटेड। अगर उसी जगह पर हमें पिक्चर देना था, लेटर नहीं देना था, हम फिर से जाएंगे वाटरमार्क में। ध्यान दो, वाटरमार्क में जाएंगे, कस्टम वाटरमार्क में जाएंगे, और जैसे हम कस्टम वाटरमार्क में गए, यहाँ पे हमारे पास डायलॉग बॉक्स खुला। नो वाटरमार्क में जाएंगे तो वाटरमार्क ऑटोमेटिक हट जाएगा, अप्लाई कर दो, हट गया। अगर हम वाटरमार्क लेना है लेकिन पिक्चर वाला लेना है तो यहाँ पे देखो पिक्चर वाटरमार्क दिख रहा है पिक्चर वाटरमार्क। पिक्चर वाटरमार्क दिख रहा है, यहाँ पे पिक्चर के जगह पे सिलेक्ट पिक्चर दिख रहा है, यहाँ से देखना सिलेक्ट पिक्चर, और इस सिलेक्ट पिक्चर पे हमें क्लिक करना है। अब जैसे हम सिलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करेंगे, ये पूछ रहा है भाई आपको ऑफलाइन पिक्चर लेना है कि ऑनलाइन लेना है। हम जो बना है वो ले लो। हम यहाँ पे ऑफलाइन पिक्चर में जाएंगे। अगर गूगल पे सर्च करना चाहते हो कोई पिक्चर तो यहाँ पे सर्च पे लिखेंगे, पिक्चर का नाम लिखेंगे, ब्राउज किए, और ब्राउज करने के बाद हम चल जाएंगे लोकल डिस्क डी में वॉलपेपर के अंतर्गत। अभी हमारे पास डाउनलोड में कई ढेर सारा पिक्चर है तो हम डाउनलोड से ले लेते हैं। यहाँ पे क्लिक किए और इंसर्ट कर देते हैं, और यहाँ से अप्लाई करके देखते हैं। ऑटोमेटिक देखो पेज के जो हमारा मैटर लिखा है उसके अंदर पिक्चर दिख रहा है। अब ध्यान से समझना, पिक्चर छोटा सा दिख रहा है लेकिन हम चाहते हैं पूरा पेज पर हो। पूरा पेज पर हो तो यहाँ पे स्केल देखो लिखा हुआ ऑटो, ऑटो में जाओ, इसको करते हैं पहले 200% करके अप्लाई करके देखते हैं। जैसे 200% करके अप्लाई किए तो ये ऑटोमेटिक पूरा पेज फिल हो चुका है। ये बहुत ज़्यादा हो गया था, हम करते हैं 150, क्योंकि 200 किए थे, 150 अप्लाई करते हैं। ये भी ठीक है, एक बार फिर से 100% करके देखते हैं क्या होता है। अप्लाई करते हैं, ओके, अब ये सही है। अगर चाहो तो आप ऐसा भी रख सकते हो, नहीं आप चाहो और डीप दिखाई दे, यहाँ पे देखो वॉश आउट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? वॉश आउट। क्लिक करो वॉश आउट पे और डायरेक्ट ओके कर दो। जैसे वॉश आउट पे क्लिक करके ओके कर दिए तो ये पिक्चर पूरा पेज के अंदर ऑटोमेटिक सेट हो चुका है। यहाँ से देखो पूरा पेज, लेकिन वॉश आउट किए तो बहुत कम मैटर हमारा दिखाई दिया। हम फिर से वाटरमार्क में जाते हैं, कस्टम वाटरमार्क में जाते हैं, वॉश आउट पे क्लिक रहने देते हैं और ओके कर देते हैं। अब देखो अच्छा लग रहा है, मैटर हमारा दिखाई दे रहा है, पीछे अंदर में थोड़ा सा ब्रांडिंग हो रही है। आप चाहो तो ये वाला ऑप्शन यूज कर सकते हो, या चाहो तो मैटर वाला यूज कर सकते हो। इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर डिपेंड पड़ता है। अभी आपको मैटर वाला ही अच्छा लग रहा है, मैटर वाला ही अच्छा लग रहा है, इसलिए हम मैटर वाला ही रखते हैं। और यहाँ पे नॉर्मल लिख देते हैं इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन, और यहाँ से कलर ले लेते हैं रेड, यहाँ से कलर ले लिए रेड और कर देते हैं ओके। आ गया हर जगह, यही रखना था हमको। ये था हमारा वाटर मार्क का काम। अब चलिए हम चलते हैं पेज कलर में। ये बहुत आसान है पेज कलर का काम करना, याद रखना पेज कलर का काम करना बहुत ज्यादा आसान है।
वो इसलिए आसान है क्योंकि आप इनसे पहले, अब से पहले ऑलरेडी पेज कलर से पहले आप टेक्स्ट कलर का यूज कर चुके हैं, इसलिए अब पेज कलर और आसान हो जाएगा। यहाँ हो गया पेज कलर, डिजाइन के अंतर्गत आ जाओगे, पेज कलर दिखेगा। अब पेज कलर का यूज करने के लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखो। क्या लिखेंगे, दिस सब मेनू इज यूज टू टेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेज कलर विभिन्न प्रकार का पेज कलर ले सकते हैं। उसके लिए स्टेप क्या हो जाएगा, स्टेप हो जाएगा सबसे पहले आपको ओपन करना होगा कम से कम ओपन एनी कम से कम 2 और मोर पेजेस एनी डाटा। याद रखना, जब तक डाटा नहीं रहेगा पता ही नहीं चलेगा हम क्या कर रहे हैं। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद क्लिक करोगे डिजाइन मेनू पे। जैसे डिजाइन पे क्लिक करोगे जाहिर सी बात है कुछ डिजाइन खुलेगा, लेकिन कुछ डिजाइन में नहीं जाना है, क्लिक करना है पेज कलर पर। क्लिक कहाँ करना है, पेज कलर पर। जैसे पेज कलर पर हम क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ कलर दिखेगा, शो सम कलर। अब जो भी कलर लेना आपको चुनिए, एनी वन कलर। याद रखना जो लेटर रहेगा वो कलर नहीं लेना, डिफरेंट कलर लेना है। चूज एनी वन कलर और उसी पे क्या कर देना, क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे आपका पेज कलर हो जाएगा। ध्यान से देखना, क्या कह रहा है, आपका चुना गया पेज कलर विल बी शो ऑन द ऑल डाटा पेज। जितना डाटा पेज बना रहेगा उस सब पे कलर दिखेगा। अब ध्यान से देखो, डिजाइन में गए, पेज कलर पे क्लिक किए, ऑलरेडी हमारे पास मैटर था ही। पेज कलर पे जैसे क्लिक किए कई टाइप्स का कलर दिख रहा है, हम जिस कलर पे अपना कर्सर ले जा रहे हैं वैसा कलर हो रहा, ठीक है, वैसा कलर हो रहा। हम चाहे तो ये भी कलर ले सकते हैं, लेकिन मैटर भी ऐसा है, हम चाहते हैं हल्का कलर, हल्का कलर ये वाला ले लेते हैं, ये वाला भी ले सकते हैं। चलो हल्का कलर लाइटिंग में ले लेते हैं, चलो ये वाला कलर ठीक है। क्लिक कर दिए तो एक पेज पर लिए थे लेकिन सभी पेज पर आ गया। ये पेज कलर का काम होता है। आई होप पेज कलर का काम इतना आसान है और इतना इजी है कि आप लोगों को समझ में आ चुका है। अब चलते पहले पेज बॉर्डर का प्रैक्टिकल देखते हैं, फिर हम लोग पेज बॉर्डर का थ्योरी देखेंगे। हेडिंग दे देते हैं, हमारा है नेक्स्ट हेडिंग में आ जाएगा पेज बॉर्डर। क्या आ जाएगा, बोलो मेरे साथ, पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर का काम ध्यान से देखना। अब यहां पे कह रहा है दिस सब मेनू इज यूज टू टेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेज बॉर्डर ऑन द क्रिएट डाटा। अब जो डाटा बना हुआ है उसे और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसका यूज करते हैं, स्टेप का यूज करते हैं और बॉर्डर लगाते हैं। ये वाला ध्यान से देखना, अभी हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। हमारे पास पहले से एक डाटा बना हुआ, एक डॉक्यूमेंट बना हुआ इस तरीके का, इस पे बना हुआ है। जब भी बना हुआ है और ये अट्रैक्टिव इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे ये वाला बॉर्डर दिया हुआ है, ये वाला बॉर्डर दिया हुआ है। ध्यान से देखो, ये सब बॉर्डर आप दे सकते हो अपने जो भी डाटा बनाते हो उसके ऊपर। और जब डाटा बनाते हैं और उसके ऊपर बॉर्डर देंगे तो बॉर्डर देखने में भी अच्छा लगता है और हमारा डाटा भी देखने में अच्छा लगता है। इसलिए हम बोले थे पेज बॉर्डर का पहले प्रैक्टिकल देखते हैं, फिर इसका थ्योरी देखेंगे।
5 मिनट और आप लोगों का क्लास लेंगे, फिर हम ओवर करने वाले हैं। अब उसके लिए पहले क्या करें, एट फर्स्ट ओपन एनी डाटा सेट लिख देते हैं, नहीं होगा तो बना लेना, कोई मैटर। और जैसे डाटा ओपन किया तो क्लिक करना होगा आपको कहाँ पे, डिजाइन मेनू पे। जैसे डिजाइन पे क्लिक किया, जैसे डिजाइन पे क्लिक किया तो क्या हो जाएगा, क्लिक करना होगा आपको बॉर्डर पर, क्लिक ऑन पेज बॉर्डर। जैसे पेज बॉर्डर पे क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। क्या खुल जाएगा, बोलो मेरे साथ, एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। जैसे उस डायलॉग बॉक्स खुलेगा उसमें से ध्यान से समझना, क्लिक करना है हमको बॉक्स के ऑप्शन पर, जहां पे आपको बॉक्स लिखा हो या बॉक्स का स्टाइल दिखाई दे उस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको जैसा लेना है उसके अकॉर्डिंग आप चाहो तो चुन सकते हो, उसके अकॉर्डिंग चुन सकते हो। चूज एनी बॉर्डर स्टाइल और उसी पे क्लिक कर दीजिए। अब बॉर्डर स्टाइल में सिर्फ बॉर्डर स्टाइल हम बोले चूज करने के लिए, आप बॉर्डर स्टाइल चूज कर सकते हो, कलर ले सकते हो, कलर ले सकते हो, बहुत ढेर सारा चीज आता है। और जैसे लेते जाएंगे उस पर क्लिक करते जाएंगे, आपका बॉर्डर स्टाइल चेंज होते जाएगा। और जैसे हम क्लिक करेंगे बॉर्डर स्टाइल ले लेंगे और उसके बाद हमें क्या करना है, क्लिक करना है ओके पर। कहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करो ओके पर। जैसे ओके पर क्लिक कर दिया, हो गया आपका काम। योर चूज बॉर्डर स्टाइल विल बी शो इनटू सेलेक्ट, सॉरी इनटू नहीं होगा यहाँ पे, ऑन द होगा, ऑन द पेज डाटा। यहाँ पर आपका डिजाइन मेनू कंप्लीट होता है। ये हो गया आपका डिजाइन मेनू का सारा ऑप्शन। अब डिजाइन मेनू यहाँ पे लिख सकते हो, द एंड ऑफ डिजाइन मेनू। यहाँ पे आप लोगों का डिजाइन मेनू कंप्लीट होता है, लेकिन अभी हमको बॉर्डर का लैब देखना है, कैसे, प्रैक्टिकल। यहाँ से देखो स्टेप के हिसाब से डाटा हमारे पास ऑलरेडी खुला हुआ है, डिजाइन के अंदर भी हम पहले से हैं। बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, कई टाइप्स का बॉर्डर स्टाइल आया और यहाँ पे देखो बॉक्स दिख रहा है, बॉक्स पे हम क्लिक करेंगे। बॉर्डर है, पेज बॉर्डर है, शेडिंग है, हम पेज बॉर्डर के अंतर्गत हैं। अभी बॉर्डर में जाओगे तो नॉर्मल बॉर्डर आएगा, सेम चीज बॉर्डर और पेज बॉर्डर में मिलेगा। बॉक्स पे क्लिक किए और यहाँ पे देखो स्टाइल में बहुत कुछ आया, यहाँ से हम कोई भी स्टाइल लेकर के ओके कर देंगे। ये वाला हमारा बॉर्डर आ गया है। अब इसे मैं थोड़ा सा छोटा करके दिखाऊं, ये देखो कितना ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है पेज। ये सब पेज का आपको सिंबल एक तरह से दिख रहा है। अगर हम चाहे तो इसमें और भी डिजाइन दे सकते हैं, और भी बॉर्डर ले सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखो। बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, अगेन डिजाइन खुला, यहाँ पे देखो बॉर्डर का लाइन कलर करना चाहते हो तो यहाँ से बॉर्डर का लाइन कलर ले लेंगे, ओके कर देंगे तो लाइन कलर हो गया। या पहले हम बॉर्डर पे क्लिक करके जो जो स्टाइल हमको चाहिए उस पे हम पहले यहाँ पे ले लेते हैं। कलर नहीं चाहिए तो ये यहाँ से पता चल रहा है प्रीव्यू से। प्रीव्यू मतलब ये हो गया कि जो आप चेंजिंग कर रहे हो पहले यहाँ दिखेगा और जैसे ओके करेंगे वो पेज के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। आप चाहो तो इसे मोटा पतला भी कर सकते हो, तो यहाँ से पता चल रहा है। जैसे ओके करेंगे ये अप्लाई हो जाएगा। और भी और डिजाइन देना चाहते हैं तो आर्ट के सेक्शन में जाइए। आर्ट में देखिए कई टाइप्स का डिजाइन ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे एप्पल का है, कई टाइप्स का। अनलिमिटेड डिजाइनिंग है, अनलिमिटेड डिजाइनिंग है। अगर हम चाहते हैं ये वाला डिजाइन ले, हम क्लिक करते हैं और ओके कर देते हैं और यहाँ से जैसे ओके कर दिए तो ये दिख रहा है, सब पे दिख रहा है। और थोड़ा सा पेज को छोटा करके दिखाऊं कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, तो ये आपको पेज बॉर्डर का थोड़ा सा एक झलकी दिखाते हैं। ये हो गया आपका पेज बॉर्डर का पूरा वर्क। ओके, कितना अच्छा दिख रहा है, देख लो। आई होप आज डिजाइन से रिलेटेड हमने जो जो चीजें पढ़ा, चाहे वो थीम्स हो, कलर फॉन्ट इफेक्ट हो, पैराग्राफ स्पेसिंग हो, या हम वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर, जो भी चीजें हमने पढ़ा है वो क्लियरली हम लोगों को समझ में आ चुका है। अगर समझ में आ रहा है तो चैट एंड कमेंट में एक बार अपना अभिप्राय जरूर दें, क्योंकि हम आपके चैट एंड कमेंट पर विशेष ध्यान रखते हैं ताकि मैं खुद को और इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन को इम्प्रूव कर सके।
उम्मीद करता हूं आज के सेशन में आपको क्लैरिटी के साथ पूरा चीज समझ में आया। मिलता हूं अगले सेशन में, जहां पे हम लोग सीखने वाले हैं कल के क्लास में लेआउट के बारे में। आज हम डिजाइन पढ़े, कल लेआउट के बारे में पढ़ेंगे। ये भी छोटा चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, काम का चीज है, कल हम लोग पढ़ने वाले हैं। मिलता हूं आप लोगों से अगले सेशन में।